नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि टैक्स ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। इसके लिए सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि टैक्स पेयर या टैक्स प्रोफेशनल है वो किस बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टैक्स ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। तो ये इनका बेसिस ये है कि या तो पोर्टल में कुछ ग्लिंचेस हैं या फिर कुछ मेजर चेंजेस हैं जिनके कारण इश्यूज आ रहे हैं टैक्स पेयर को या टैक्स प्रोफेशनल को। तो आज हम सबसे पहले इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं, फिर हम ये जानेंगे कि कितनी एक्सपेक्टेशन है कि ड्यू डेट एक्सटेंड हो सकती है। तो पहला जो चेंजेस मेजर है वो है कि जो फॉर्म 3C डी है उसमें क्लोज 44 की रिपोर्टिंग अप्लीकेबल हो गई। तो ये बहुत ही टिपिकल रिपोर्टिंग है, बहुत ही टाइम कंज्यूम है। कुछ केसेस में तो जो एसएससी है उन्होंने रिपोर्ट तैयार ही नहीं कर रखी है, तो ऑडिटर किस बेसिस पे कमेंट करे ये, क्योंकि इसमें टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसको बाइफ्रिकेशन देना है जीएसटी वाइज कि कितना रजिस्टर्ड टैक्स पेयर से है, कितना अनरजिस्टर्ड से है, और सबसे बड़ी बात कंपोजिशन टैक्स पेयर से कितना है। तो वो बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा जो दूसरा मेजर चेंजेस है वो है ये कि रिटर्न और स्टेटमेंट फाइल किए गए बैंक को जो थ्री उसके लिए सीसी या ओडी के लिए, तो मंथली जैसे सीसी के लिए फाइल होते हैं स्टॉक स्टेटमेंट, उनकी रिपोर्टिंग करनी है कि जो इस साल कंपनी को 5 करोड़ से ज़्यादा कोई सीसी इश्यू हुई है और उसमें जो स्टॉक स्टेटमेंट है वो बुक से रिकॉन्साइल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यदि रिकॉन्साइल नहीं कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग करनी है। इसमें इश्यूज कहाँ आता है, जब कंपनी कोई कस्टमाइज ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज़ करती है तो उसमें क्या होता है कि जो डेटर है उसका पेमेंट आ गया और एडजस्टमेंट एंट्री कर दी, तो उसके बाद में उसकी रिपोर्ट निकालना मुश्किल है कि उस डेट में कितने एक्चुअल डेटर थे। इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस हैं, जैसे कि जो फंड बैंक से बोरो किया है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ है, यदि उसका कोई डाइवर्जन हो गया तो उसकी भी कारों में रिपोर्टिंग करनी है। और कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो कंपनी ने अपने नाम न रखे किसी और के नाम से हेल्ड कर की है, या फिर रिवोल्यूशन ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट या इंटेंजिबल सेट की 10% से ज़्यादा रिवोल्यूशन हुई है तो उसको ऑडिट रिपोर्ट में लेना है। इसके अलावा बेनामी प्रॉपर्टी के तहत कोई कंपनी पे लिटिगेशन चल रहा है उसकी रिपोर्टिंग करनी है, या किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर तो नहीं कर दिया है। इसके अलावा कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कोई केस नहीं चल रहा हो, या कोई ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम नहीं है जो कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं की एक्चुअली उनकी इनकम है। तो इस तरह के कुछ चेंजेस हैं, लेकिन इनमें दो ही मेजर चेंजेस लगे मेरे को। उनके बेसिस पे टैक्स पेयर या प्रोफेसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कुछ ग्लिचेस भी हैं पोर्टल में उसके बेसिस पे मान सकते हैं, लेकिन चांसेस यही हैं कि टैक्स ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होगी। बेटर ये रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी टैक्स ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट निपटा लें और रिलैक्स अपने आप को कर लें, क्योंकि आगे फिर उसकी GST 9 वगैरह भी फाइल करनी है, या कोई जो ट्रांसफर प्राइसिंग वाला एसएससी है उसकी रिपोर्ट भी फाइल करनी है, या कोई इनकम टैक्स रिटर्न रहेगी इन ऑडिट एसएससी की तो वो 31 अक्टूबर तक फाइल करनी है। तो जल्दी से जल्दी अपनी टैक्स ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट निपटा लें।